हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो CSI नेट का जो दिसंबर वाला एग्जाम है वो बहुत पास आ चुका है, बस 60 डेज बचे हैं। और 60 डेज बहुत क्रूशियल टाइम होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। 60 डेज कैसे बीत जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि सारा का सारा फोकस जो है वो अपनी प्रिपरेशन पर ले आओ, डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली साइड कर दो और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करो ताकि बेटर रिजल्ट्स ले पाओ। एफिशिएंट स्टडी करने की सख्त ज़रूरत है। तो एफिशिएंट स्टडी करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे फॉर 60 डेज। एंड मैं सभी स्टूडेंट्स को कंसीडर कर रही हूँ जिन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, और बाकी के स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। तो कैसे आपको 60 डेज को यूटिलाइज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, जो हमारे बिगनर्स हैं। वो स्टूडेंट्स जो बिगनर्स लेवल पर हैं, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की है, वो इन 60 डेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो आप लोगों को अपने जो डेज हैं उन्हें एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द डेज ऑफ 30 to 35 डेज। इनिशियल के 30 से 35 डेज, और इसके बाद जो बचे हुए आपके होंगे 25 to 30 डेज। ठीक है, तो ये होने वाला है आपका फेज नंबर 1 और ये होगा आपका फेज नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स को लो। सबसे पहले स्टार्ट करो इंपॉर्टेंट यूनिट्स के साथ, जिसमें होने वाली है मॉल बायो, सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री, सेल सिग्नलिंग एंड टेक्निक्स। ये 5 यूनिट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इनके बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले उठाओ इन इंपॉर्टेंट यूनिट्स को एंड इनको कंप्लीट करो। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, A to Z पूरी की पूरी करनी है, और ये 30 to 35 डेज में हो जानी चाहिए। एंड इसके साथ साथ आप रिवीजन भी करेंगे इन्हीं यूनिट्स के। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दिया, नहीं। जो टॉपिक आपने एक बार पढ़ लिया उसे आपको 3 से 4 बार रिवाइज करने की जरूरत होती है। तो अपने 30 से 35 डेज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि ये यूनिट्स जो है कंप्लीट भी हो जाए, इन यूनिट्स का रिविजन भी हो जाए, एंड डेफिनेटली कुछ PYQs भी हो जाए। टारगेट अगर रख के चलोगे कि एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स के PYQs हो ही जाए। देखो, अभी तक कोई तैयारी नहीं करी थी तो ऑब्वियसली लास्ट टाइम है तो ज्यादा करने पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। 5 यूनिट हो जानी चाहिए, मॉल बायो, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल सिग्नलिंग, टेक्निक्स पूरी करनी है, ये यूनिट्स रिवीजन करनी है, एंड उसके साथ साथ 3 से 4 साल के PYQs होने चाहिए। अब आपको अपना टाइम जो है वो डेली बेसिस पर अलॉट करने की जरूरत है कि सुबह अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, सुबह आप PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लेट नाइट आप लेक्चर्स देख रहे हैं। उसके साथ साथ जब आपके 20 से 30 वाले डेज बचेंगे, उसमें आपकी जो बची हुई यूनिट्स हैं, जो बच गई हैं यूनिट्स, इन यूनिट्स के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। इसके साथ साथ PYQ प्रैक्टिस करने हैं। जो आपके लिए बची हुई यूनिट्स है उसके अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे, दैट्स वर्क्स। एंड उसके साथ साथ आपको रिवीजन करने की सख्त जरूरत है। एंड जब आपके लास्ट के 10 to 3rd फेज में, जब आपके लास्ट के 10 से 15 दिन बचे, 10 to 15 डेज बचे, तो आपको अपना ध्यान रखना है रिवीजन पर एंड मॉक टेस्ट पर। तो ये कुछ बिगिनर लेवल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर योर CSI नेट एग्जाम। तो मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ कि मुझे इसको थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए कि यहाँ पर भी आपको 10 से 15 दिन मिलेंगे, ताकि आप लास्ट के जो 3rd फेज के 10 से 15 दिन है उन्हें यूटिलाइज कर पाए। सो बिगनर लेवल स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से चलेगी। सबसे पहले 30 to 35 डेज में पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट यूनिट्स, मॉल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल सिग्नलिंग, टेक्निक्स हो जानी चाहिए।
रिवीजन साइमल्टेनियसली चलेगी, जो यूनिट होती जा रही है, जो टॉपिक होता जा रहा है, उसे साइमल्टेनियसली रिवाइज करते हुए चलिए। वेट मत करिए कि टाइम आएगा और रिवीजन करेंगे, नहीं हो पाएगी। पीवाईक्यूज कोशिश करिए कि 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज हो ही जाए। अगर ईयर समझ नहीं आ रहे तो अगर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर्स भी कर ले तो भी मैनेजेबल है। 3 से 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, मैनेजेबल हो जाएगा। सेकंड फेज जब शुरू होगा उसमें 10 से 15 दिन आएंगे, जिसमें आपको जो बची हुई यूनिट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट के जब 10 to 15 डेज बचे तो अपनी रिवीजन को बढ़ाइए और अपना ध्यान मॉक टेस्ट की तरफ करिए ताकि आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो पाए। नेक्स्ट स्टेज हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ तैयारी तो कर ली है, इंटरमीडिएट लेवल, दैट इज कुछ स्टूडेंट जो पार्शियली प्रिपेयर हो चुके हैं, जो कुछ तैयारी तो डेफिनेटली कर चुके हैं। एंड अगर आपने कुछ तैयारी कर ली है तो आई एम होपिंग कि आपके जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो हो गई होंगी। अगर आपने अपने आप को एक इंटरमीडिएट लेवल पर रखा है तो आपने आई होप इंपॉर्टेंट यूनिट्स कर ली होंगी तो आप इन्हें रिवाइज करेंगे। एंड जो आपकी बची हुई यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने की जरूरत है। एंड उसके साथ साथ आपका ध्यान होना चाहिए अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस पर। एंड ये चीजें आपको करनी है फॉर 45 डेज। आप 45 डेज तक अपने इस तरीके से कर सकते हो कि क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो चुके हैं तो आप थोड़ा सा रिवीजन पर फोकस करो, इंपॉर्टेंट यूनिट्स को रिवाइज करते हुए चलो, जो बची हुई यूनिट्स है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। लास्ट में आपके पास जब सेकेंड फेज होगा तो आपके पास बच जाएंगे आपके 15 डेज। ये आपका फेज नंबर 1 होगा और ये आपका फेज नंबर 2 होगा। तो अब लास्ट 15 डेज पर आपका पूरा ध्यान रिवीजन पर होना चाहिए एंड आपका ध्यान मॉक टेस्ट पर होना चाहिए। तो ये होगी आपकी लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे एंड मॉक टेस्ट करेंगे। होपफुली इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने बता दी हैं, वो आपने कर ली होंगी जो बची हुई यूनिट्स हैं। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट यूनिट्स के साथ आई एम होपिंग कि इंपॉर्टेंट 5 यूनिट्स के साथ कुछ एडिशनल यूनिट्स कर ली होंगी, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 यूनिट्स जो हैं वो प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आपकी 6 to 7 यूनिट्स कंप्लीटली प्रिपेयर होनी चाहिए। जो बची हुई यूनिट्स हैं उनके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं फॉर द फर्स्ट 45 डेज, जो आपका फेज नंबर 1 होगा। फॉर द फेज नंबर 2 15 डेज रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पे जाएंगे। लास्टली हमारे एडवांस स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ अच्छी खासी प्रिपेयर कर ली है, अगर आपने अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया तो आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। अगर पीवाईक्यू रह गए हैं तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो एंड उसके साथ साथ आपका ध्यान मॉक टेस्ट पर होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर हैं, जिनको लग रहा है कि मैंने अच्छी खासी यूनिट्स जो है वो प्रिपेयर कर ली हैं, तो टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो एंड मॉक टेस्ट पर ध्यान दो। दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी। रिवीजन में कोई कसर मत छोड़ना। हर स्टूडेंट को अप्रॉक्सीमेटली कोशिश करनी चाहिए कि वो एटलीस्ट हो सके तो 5 से 6 बार रिवाइज कर ले तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 5 to 6 टाइम रिवीजन हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन ठीक है, अगर 3 to 4 टाइम्स अगर रिवीजन हो रही है तो भी अच्छी ही है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस देखो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है? पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो एंड कोशिश करो कि पीवाईक्यूज जो हैं वो 10 साल के हो ही जाएं। एटलीस्ट 2025 वाला जो है, जून 2025 से लेकर एटलीस्ट कोशिश करो कि जून 2018 तक के तो कर ही लो। ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे तो जून 2025 से जून 2018 तक के क्वेश्चन पेपर तो कर ही लो, ताकि आप बेटर तरीके से प्रिपेयर हो पाओ। ये है स्मार्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज रिवीजन एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस। क्योंकि अल्टीमेटली जो होने वाला है वो सिर्फ इतना ही है कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि हमने, मैम पता है आपको, हम 10-10 घंटे पढ़ाई करते थे, हम 12-12 घंटे पढ़ाई करते थे, फिर भी हमारा नहीं हुआ। बट
CSR नेट नहीं पूछता ना कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी। CSR नेट सिंपल कहेगा भाई ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर दिया मतलब आपने प्रिपरेशन करी थी, सॉल्व नहीं हुआ मतलब आपने नहीं करी थी। सिंपल एज दैट। सो यू शुड ऑल्सो गो विद दैट। अगर मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, जज करने का तरीका भी इतना ही सिंपल है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मतलब मुझे कॉन्सेप्ट आता है, नहीं हो रहे, गलतियां हो रही हैं, समझ में नहीं आता मतलब मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता। दोबारा से उसी टॉपिक को रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। अपने आप को चेक भी अपने क्वेश्चन से करो कि अगर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया मतलब मुझे आता है, नहीं किया तो नहीं आता। ठीक है, अपने आप को जब आप लेड बैक एटीट्यूड के साथ काम करते ना, हो जाएगा, कर लेंगे, तो फिर वो कभी नहीं होता है। जो टारगेट एंड फोकस शुड बी वेरी क्लियर। तो मैंने बहुत अच्छी सी चीज सुनी थी कि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, अगर आप परेशान हो रहे हो, दैट मीन्स आपका जो फोकस है वो क्लियर नहीं है। क्योंकि जो फोकस स्टूडेंट होता है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। फोकस क्लियर कि CSR नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, एनी हाउ कैसे भी करके क्वालिफाई करना है। दिन रात सब एक कर दो, लास्ट 60 डेज है, जिसने कर लिया, जिसने नहीं किया नहीं किया। कोई नहीं पूछेगा क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, बेटा क्या गलती हो गई थी, क्या परेशानी थी, नहीं, नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, हो गया मतलब हो गया। सक्सेस स्टोरीज भी है ना, सक्सेस स्टोरीज हम ज्यादा सुनते हैं, फेलियर्स कम सुनते हैं। गो फॉर दैट सक्सेस स्टोरीज। अपनी सक्सेस स्टोरी बनाओ, बहुत सारी मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट। यूटिलाइज योर 60 डेज वेरी एफिशिएंटली। स्मार्ट स्ट्रैटेजी से काम करो ताकि पक्का से पक्का क्वालिफाई हो जाए, एंड हो जाता है। अगर आप अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली 60 डेज में भी एग्जाम क्वालिफाई होते हैं, बच्चों ने किए हैं। तो अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर फोकस करो, इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ज़रूरी है उस पर फोकस करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।